जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सोच रहे होंगे कि वाह, क्या यूट्यूब चैनल शुरू किया कि बस शुरू में बड़ा जोश दिखाया और एकदम गायब। तो भाई ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं वीडियोज़ इसलिए नहीं डाल रही थी कि ईमानदारी से कहूँ, इन दिनों में जब से मैंने वीडियो डालना बंद करी है, कोई पढ़ाई नहीं करी। क्यों नहीं करी, उसके मेरे अपने रीज़न थे, वो मैं यहाँ डिस्कस करने वाली नहीं हूँ। तो मुझे लगा जब मैंने ये चैनल ही स्टडी से रिलेटेड रूटीन शेयर करने के लिए बनाया, वही नहीं कर रही हूँ, तो मैं क्या दिखाऊंगी? ये सब थोड़ा दिखाना है कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों पढ़ाई नहीं कर पाई, क्या है, वो सब दिखाने के लिए मेरा दूसरा चैनल ऑलरेडी है, कनुप्रिया क्या मैं अपने चैनल का नाम ही भूल गई यार, कनुप्रिया रियल लाइफ ब्लॉग्स। बट यहाँ सिर्फ मैं बात करनी थी स्टडी से रिलेटेड रूटीन की। तो जो मैं खुद ही फॉलो नहीं कर पाई थी, तो मैं क्या शेयर करती। और फॉलो इसलिए नहीं कर पा रही थी कि थी कुछ ऐसी समस्याएं, तो सोचा जब कर पाऊँगी अच्छे से तभी शेयर करूँगी। तो ऐसा नहीं है कि जर्नी मेरी स्टार्ट होने से पहले ख़त्म नहीं हो गई, बस बीच में थोड़ा सा हर्डल आ गया था। वो सब चलता रहता है, वो उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन जर्नी तो मैं फिर से कह रही हूँ कि मुझे जारी रखनी है। और इसीलिए मैंने सोचा कल है नौ दुर्गे का पहला दिन, नवरात्रि का पहला दिन। और नवरात्रि का पहला दिन माना जाता है एक तरह से जैसे नव चेतना का संचार, या वैसे तो कहते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार अप्रैल जैसे नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो चैत्र माह से हमारा नया साल शुरू होता है। और जो कि माना जाता है नवरात्रि के पहले दिन से कि चैत्र माह शुरू हो गया या हमारा नया साल शुरू हो गया। तो जब हम सब कुछ नया शुरू करने वाले हैं, तो मैंने भी सोचा कल से फिर से मैं अपनी नई शुरुआत करती हूँ। जो जर्नी मेरी स्टार्ट ही हुई थी लेकिन अच्छे से जारी नहीं हो पाई, तो उसको फिर से रीस्टार्ट करती हूँ पूरे जोश के साथ। और कल का दिन हालांकि मेरे लिए बहुत टफ है, क्योंकि कल गुनगुन की केयर टेकर नहीं आएंगी। और हाँ, गुनगुन का मैंने एडमिशन करा दिया है, तो सुबह उनके भी बहुत सारे काम होते हैं। और कल मेरा एग्ज़ाम भी है एक। अब आप पूछोगे कौन सा एग्ज़ाम? एक्चुअली मैंने एमए हिस्ट्री से इस बार डाला हुआ एग्ज़ाम। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ ऑलरेडी, एमकॉम मैंने कर रखा है बहुत पहले, साल 2010 में। बट सूझी मुझे किसी तरह फिर से कि मुझे एमए हिस्ट्री से करना है, वो बताऊँगी कैसे। और उसकी मैंने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, एक शब्द नहीं छुआ है। कहा ना, इन दिनों में मैंने कुछ स्टडी का एस भी नहीं किया है ना। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, कल जो करने जा रही हूँ, कल से मैंने अपने लिए एक रूटीन बनाया है जिसको मैं फॉलो करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अब की बार उस रूटीन को मैंने लिखा है कॉपी पे बाकायदा, वो मैं आप लोगों के संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले मैं शेयर करूँगी आप लोगों के संग मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि भाई देखो, मेरा दिन का क्या रूटीन रहता है वो डिपेंड करता है कि मैं छुट्टी पर हूँ या ऑफिस हूँ, अलग अलग होता है। तो वो तो ब्लॉगिंग में आपको दिखता रहेगा, आप प्रॉपर ब्लॉगिंग जब आती रहेगी उस समय तो मेरी। बाकी शाम का रूटीन अभी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। पहले मैं सोच रही हूँ कि इन 9 दिनों में इस मॉर्निंग रूटीन को अच्छे से फॉलो कर पाऊँ, एक रिचुअल की तरह। जैसे 9 दुर्गों में हम कोई ना कोई प्रण लेते हैं ना कि हम अपनी ये कमी छोड़ देंगे, वही तो है असली नवरात्रि, या एक ये नई शुरुआत करेंगे। तो मैं अपने आप से प्रण कर रही हूँ, सबसे पहले मेरी कमी जल्दी ना उठ पाने की। फिर उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो कि रात को बच्चे की वजह से नहीं सो पाए, या बीमार हैं, या कोई टेंशन है, स्ट्रेस है। यार मैंने बहुत सोचा, ये घर के काम है, ये सब चलता रहेगा तो कब तक हम अपने आप को धोखा देते रहेंगे, है ना। तो एक तो मुझे वो कमी त्यागनी है, इन 9 दिनों में उस कमी का त्याग करना है और इस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हाँ, कल नवरात्रि का पहला दिन है, तो कल इस रूटीन में मेरे थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम भी है और पहले दिन थोड़ा सा काम ज़्यादा रहते हैं नवरात्रि के, घट स्थापना वगैरह, देखो जो भी जितना हो पाएगा, तो उसमें आधा घंटे ऊपर नीचे हो सकता है। तो चलो मैं आप लोगों के संग रूटीन शेयर करती हूँ और डेली के डेली अपडेट दूंगी कि इस रूटीन को मैं कितना फॉलो कर पाई हूँ। नहीं भी दूंगी तो भी मतलब पूरी कोशिश करूँगी फॉलो करने को। ये मेरा इस नवरात्रि का प्रण है।
तो ये है मेरा रूटीन। सबसे पहले 3:30 बजे वेकअप, यानी कि 3:30 बजे मुझे जगना है। कल हो सकता है मैं 4 बजे जगूँ, क्योंकि आज मुझे लेट सोना है थोड़ा। सुबह की थोड़ी तैयारियां करनी है, घर की थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना है, घर को थोड़ा सा व्यवस्थित बनाना है। फिर 3:30 AM से 3:40 AM यानी 10 मिनट मैंने टाइम रखा है डेली मेडिटेशन का। और मेडिटेशन वो किसी भी तरह का हो सकता है जिसमें मैं थोड़ा सा बेटर फील करूं। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो सो को ऊपर नीचे करने वाला मेडिटेशन हो, कुछ भी, एनीथिंग। फिर 3:40 से 4 बजे तक, यानी कि 20 मिनट का टाइम रखा है मैंने मॉर्निंग रूटीन मतलब सबसे पहले 1 गिलास वार्म पानी पीना। जो मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं बहुत टाइम से, वो सब फिर उसे मुझे फॉलो करनी है। और गुनगुना पानी पीने के बाद अगर फ्रेशअप होना है फ्रेशअप होना, देन जो भी मेरे भीगे हुए नट्स वगैरह मैं रात को रखती हूँ वो खाना, उससे थोड़ा एनर्जी आती है। उसके बाद 4 AM से 6:30 AM, यानी कि 2.5 घंटा मुझे सुबह अपनी पढ़ाई को देना ही देना है। अब क्या पढ़ूंगी 2.5 घंटे में, वो अभी मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति है कि सुबह मैं GS पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। कल तो फ़िलहाल मुझे अपने हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है उसी का ही पढ़ना है, देखते हैं क्या होता है उसका। 6:30 AM से 7:15 AM, ये मैंने 1.25 घंटे का टाइम रखा है मॉर्निंग वॉक एंड गुनगुन। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, अब बच्चों का तो कोई टाइम फिक्स नहीं होता ना, कभी वो जल्दी उठ जाती हैं, कभी देर से उठती हैं, कभी फिर उन्हें उठते ही दूध पीना होता है, कभी नहीं पीना होता है। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि अब उसका भी ऐसे रूटीन सेट करूँगी। अब वो 7 बजे तो उठने लगी है, तो थोड़ा और जल्दी उठ जाए। अच्छा है ना जल्दी उठना, दिन में सो जाया करेगी थोड़ा। फिर अगर वो उठ जाती हैं टाइमली, अपना दूध पी लेती हैं, तो मैं उनको भी थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक की आदत डालूँगी और ख़ुद भी करूँगी, है ना। तो ये 1.25 घंटा उन दोनों कामों के लिए कैसे क्या होगा वो फ्लेक्सिबल रहेगा, गुनगुन के मूड पे डिपेंड करेगा। फिर 7:15 से 8 बजे तक ये 1.25 घंटा रखा है मैंने अपने और गुनगुन दोनों के नहाने का, क्योंकि उनको नहलाने में ज़्यादा टाइम लगता है, वही उनके मूड पे डिपेंड करता है। देन 8 बजे से 8:30 बजे तक आधा घंटा पूजा का टाइम, क्योंकि पूजा में इतना टाइम नहीं लगता जितना उसकी तैयारी वगैरह में। अब वो भी गुनगुन के साथ थोड़ा हर चीज़ में देर लगती है, इसलिए इतना टाइम लेके चलती हूँ। 8:30 से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट और दूसरे छोटे मोटे काम, लाइक बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं। 9 बजे मुझे गुनगुन को स्कूल छोड़ के आना है, और उसको छोड़ के आने के बाद 9 बजे से 9:30 बजे तक मुझे या तो करंट अफेयर पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर, और 9:30 बजे मैं निकल जाती हूँ ऑफिस। तो आप सभी को नवरात्रि की एडवांस में शुभकामनाएं। जय माता दी। कल से फॉलो करते हैं रूटीन, और अब डेली मैं अपने चैनल पे आप लोगों से मिलूँगी। जय